हिंदवा सूरज महाराणा प्रताप की आज जयंती है और राजस्थान का नाम ले और महाराणा प्रताप का नाम नहीं ले तो राजस्थान का नाम आधा अधूरा लगता है। वहीं मेवाड़ की धरा को आप स्मरण करें और महाराणा प्रताप का जयकारा नहीं हो, महाराणा प्रताप का जोश नहीं हो तो मेवाड़ की धरती भी फीकी लगती है। मित्रों, आज उस हिंदवा सूरज की जयंती है जिसका अकबर भी लोहा मानता था। डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया की एक अमर कृति है अरे घासरी रोटी ही, हम उसको पाठ्यक्रम में पढ़ते आए हैं। पता नहीं उस समय तो हमारी आत्मसात हुई नहीं हुई क्योंकि उस समय विद्यार्थी थे, लेकिन आज यदा कदा जब भी हम उसको पढ़ते हैं तो मन में एक जोश और हुंकार जगती है कि हमारे उस मिट्टी के लाडले महाराणा प्रताप जिन्होंने घास की रोटी खा करके देश की आन बान शान का मान रखा और पगड़ी का मान रखा। आइए एक ऐसा ही एक अरे घास की रोटी राजस्थानी कविता है जिसमें महाराणा प्रताप मेवाड़ की धरा को बचाने के लिए परिवार से जंगल में चले जाते हैं। वहां पर घास की रोटी खानी पड़ती है। वहां पर जंगली बिलावड़ा उनके पुत्र अमर की रोटी लेकर के छीन के भाग जाता है। तो महाराणा प्रताप को एकाएक दर्द होता है, तकलीफ होती है और वो विचलित हो जाते हैं, फिर भी अपने आप को संभालते हैं। फिर ऐसा संयोग होता है कि वो अकबर को पत्र लिखते हैं। अकबर को पत्र लिखते हैं तो अकबर के दरबार में पीथल जो शुभचिंतक है महाराणा प्रताप का, अकबर को मालूम है, फिर भी वो अकबर के दरबार में वहां पर दरबारी है। अकबर उन्हें बुलाता है कि ये देखिए चिट्ठी आई है और उनको विश्वास नहीं होता है। चिट्ठी का प्रत्युत्तर जानने के लिए जब पीथल वापस महाराणा प्रताप को लिखता है और महाराणा प्रताप किस तरह से वापस देश की आजादी के और मेवाड़ की आजादी के लिए किस तरह से वापस अपने आप को तैयार करके या अपने आप को फिर से रजपूती खून का उबाल ला करके एक मन में जोश बढ़ता है, हुंकार बढ़ता है। तो ये एक सारा माजरा है जो देखेंगे आपके कवि की ने किस तरह से उसको मोतियों में पिरोने की कोशिश की है। आइए हम कविता की तरफ बढ़ते हैं। अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो हमरो सीख पड़ो, राणा सोयो दुख जाग्यो। अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, हूँ लड़ो घणो हूँ सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पास नहीं राखी रण में बेरो खून बहावण में। जद याद करूं हल्दी घाटी नेड़ा में रखत उतर आवे, सुख दुख रो साथी छे तकड़ो सुती सी हुंक जगा जावे। अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भायो, पर आज बिलख तो देखूं जद राजकुमार ने रोटी ने, छात्र धर्म ने भूलूं, क्षत्रिय धर्म मैं छात्र धर्म ने भूलूं हिंदवाणी चोटी ने, मेला में छप्पन भोग जका मनवारा बिन करता कोनी, सोनारी थाल्या नीलमरा बाजो बिना धरता कोनी। अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भायो, एह जका धरता पगलिया फुलारी कट्टी से जा पर, ब्याज रूटे भूखे तिस्या हिंदवाण सूरज राटावर। सोच हुई जो तू कतरक राणा
मारी भीम बदर छाती आ क्या सुभर बोलिया मैं लिखशू अकबर ने पाती पण लिखू की आदत देखूं रावण को तो ही लिया चित्तौड़ खड़ो है मगरा में विकराल भूप सी छाया लिया अरे घासरी रोटी जद बन मिलावड़ो ले भाग्यो मैं झुकू किया आण माने मैं झुकू किया आण मन में कुठुरा के शरिया बानारी मैं बचू किया से लपटे आजादीरा परवानारी पर फिर अमर रे सुन बुस क्या राणा रो हिवड़ो भर आयो मैं मानू तिल सीतन सम्राट संदेशो भिजवायो। आखिर उन्होंने अकबर को ये संदेश पत्र लिख करके भिजवा दिया। अब क्या संदेश था और क्या उत्तर आता है आप जरा देखें। राणा रो कागज बाचो अकबर रो सपनो सो साचो पर देने कयो विश्वास नहीं जद बाच में फिर बाचो अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो। अकबर के पास ये पत्र जाता है, उसे विश्वास नहीं होता, आंखों से विश्वास नहीं होता कि एक ऐसा अमर योद्धा ऐसा विराट योद्धा कभी ऐसा पत्र लिख सकता है। फिर भी उसने कहा कि मेरा सपना सच हुआ। तो वो सोचता है कि आज हिमालो पिघल भयो कि आज हुआ सूरज शीतल कि आज शेष रो सिर डोल्यो वो सोच सम्राट हुआ विकल बस दूत इशारो जा बाजो पीतल ने तुरंत बुलावण ने किरणारो पीतल पूछो वो साचो भरम मिटावण ने अरे घासरी रोटी जद। अब वो पीतल उसके दरबार में, अकबर के दरबार में, लेकिन शुभ चिंतक महाराणा प्रताप का, तो उनको तुरंत पीतल को बुलाने के लिए भेजा कि ये देख पत्र आया है। तब पीतल जो उस पत्र को पढ़ता है, बिगिर पाकुंड पीतल ने रजपूती गौरव भारी हो वो छात्र धर्म को नेमी हो राणा रो प्रेम पुजारी हो बेजने मन रो काटो बीकाणो पुत्र खारो राठौड़ रण में लया तो बस सागी तेज दुधारो अरे घासरी रोटी जद मन मिलावड़ो ले भागो। अब बात बादशाह जाने हो गावा पर लूण लगावण ने पीतल ने तुरंत बुलायो है राणा री हार बचावण ने मैं बांध लियो पीतल सुन पिंजरा में जंगली शेर पकड़ जो देख हाथ रो कागज तू देखा फिर सी कैया अकड़ अरे घासरी रोटी। उस पीतल को बुलाकर के कहा कि अब तू कितनी अकड़ करेगा, ये देख तेरे बादशाह तू बोलता है ना कि तेरा जो है प्रेमी और महाराणा प्रताप इतना जबरदस्त, ये देख उनका पत्र मेरे पास आ गया है। अब पीतल का जवाब, पीतल क्या सोचता है, मर डूब चूट भर पानी में बस झूठा गाल। पीतल अकबर के बारे में क्या सोचता है, मर डूब चूट भर पानी में बस झूठा गाल बजावो पर टूट गयो भी राणा रो तू बाट बण्यो बिरदावो मैं आद बात साधर तीरो मेवाड़ी पाग पगा में आपात मन किण रजवट रो रजपूती खून रंगा में अरे घासरी रोटी जद बन मिलावड़ो ले भाग्यो। अब वो कल्पनाएं करता है अकबर महाराणा प्रताप के प्रति जो आपने देखा सुना,
जब पीथल हाथ में कागज लेता है, पीथल कागज ले देखी राणारी सागी से नारी, नीचे सू धरती खिसक गई, आंखें में भर आयो पानी, पर फिर कहीं तत्काल संभल बात सफाई झूठी है, राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आड़ अटूटी है, अरे घासरी रोटी जब बन मिलावड़ो ले भाग्यो। पीथल अपने आप को संभालता है वहां पर, उसे पता तो लग गया कि राणा का पत्र है, फिर भी वो अपने आप को संभाल करके बात कहता है, लो हुक्म हो तो लिख पूछूं, राणे कागज रे खातर, ले पूछ भला ही पीतल तू, अब बात सही बोलो अकबर, मैं आज सुनी हूं। क्या लिखता है पीथल पत्र, क्या लिखता है महाराणा प्रताप को, मैं आज सुनी हूं न्यारो श्यानो रे सागे सोवेला, मैं आज सुनी हूं सूरज रो बादल री ओटा खोवेला, मैं आज सुनी हूं सूरज रो बादल री ओटा खोवेला, मैं आज सुनी हूं चातकड़ो धरती रो पानी पीवेला, मैं आज सुनी हूं हाथी रो डुकरी झूना जीवेला, मैं आज सुनी हूं थका कसम अब रान हुए में रजपूती, मैं आज सुनी हूं गाना में तलवार रे वेली अब सूती, तो मारो हिवड़ो कापे मुचारी मोड़ मरोड़ गई, पीथल ने राणा लिख भेजो अब बात कटे तक घिना सही, घासरी रोटी। उन्होंने जो जिक्र किया कि मैंने आज सुना है एक नहार श्यालों के साथ में सोएगा, मैंने आज सुना है कि सूरज बादल की ओट में सो जाएगा, मैंने आज सुना है कि चातक पक्षी धरती का पानी पिएगा, मैंने आज सुना है कि हाथी डुक्कर की जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाएगा, मैंने आज सुना है कि कसम से सुना है कि रजपूती रान हो जाएगी, और मैंने आज सुना है कि आपके रजपूती जो तलवारें हैं वो भी अब म्यानों में सो जाएगी, मेरा हिवड़ा कांप रहा है, मूंछों की मरोड़ गई है। पीथल एक पत्र लिख रहा है, आइए बताइए राणा जी बात कितनी सही है। अब राणा के पास वो पत्र जाता है, अब राणा की भावना और राणा का मन देखिए आप। पीथल राया घर पड़ता है, राणा की आंखें लाल हुई, पीथल राया घर पड़ता है, राणा की आंखें लाल हुई, धिकार मने हूँ कायर हूँ, नाहरी एक धकाल हुई, मैं भूख मरूं चाहे प्यास मरूं, मेवाड़ धराया याद रहे, हूँ भोर उजाला में। हिंदवा सूरज महाराणा प्रताप की आज जयंती है, और राजस्थान का नाम ले और महाराणा प्रताप का नाम नहीं ले तो राजस्थान का नाम आधा अधूरा लगता है। वहीं मेवाड़ की धरा को आप स्मरण करें और महाराणा प्रताप का जयकारा नहीं हो, महाराणा प्रताप का जोश नहीं हो तो मेवाड़ की धरती भी फीकी लगती है। मित्रों, आज उस हिंदवा सूरज की जयंती है जिसका अकबर भी लोहा मानता था। डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया की एक अमर कृति है अरे घासरी रोटी ही, हम उसको पाठ्यक्रम में पढ़ते आए हैं। पता नहीं उस समय तो हमारी आत्मसात हुई नहीं हुई क्योंकि उस समय विद्यार्थी थे, लेकिन आज यदा कदा जब भी हम उसको पढ़ते हैं तो मन में एक जोश और हुंकार जगती है कि हमारे उस मिट्टी के लाडले महाराणा प्रताप जिन्होंने घास की रोटी खा करके देश की आन बान शान का मान रखा और पगड़ी का मान रखा। आइए एक ऐसा ही एक अरे घास की रोटी राजस्थानी कविता है जिसमें महाराणा प्रताप मेवाड़ की धरा को बचाने के लिए परिवार से जंगल में चले जाते हैं। वहां पर घास की रोटी खानी पड़ती है। वहां पर जंगली बिलावड़ा उनके पुत्र अमर की रोटी लेकर के छीन के भाग जाता है।
तो महाराणा प्रताप को एकाएक दर्द होता है, तकलीफ होती है और वो विचलित हो जाते हैं, फिर भी अपने आप को संभालते हैं। फिर ऐसा संयोग होता है कि वो अकबर को पत्र लिखते हैं। अकबर को पत्र लिखते हैं तो अकबर के दरबार में पीथल जो शुभचिंतक है महाराणा प्रताप का, अकबर को मालूम है, फिर भी वो अकबर के दरबार में वहां पर दरबारी है। अकबर उन्हें बुलाता है कि ये देखिए चिट्ठी आई है, और उनको विश्वास नहीं होता है। चिट्ठी का प्रत्युत्तर जानने के लिए जब पीथल वापस महाराणा प्रताप को लिखता है और महाराणा प्रताप किस तरह से वापस देश की आज़ादी के और मेवाड़ की आज़ादी के लिए किस तरह से वापस अपने आप को तैयार करके या अपने आप को फिर से राजपूती खून का उबाल ला करके एक मन में जोश भरता है, हुंकार भरता है। तो ये एक सारा माजरा है जो देखेंगे आपके कवि की ने किस तरह से उसको मोतियों में पिरोने की कोशिश की है। आइए हम कविता की तरफ बढ़ते हैं। अरे घास रोटी ही जद बन बिला